और दोस्तों आपको क्या लगता है मतलब इसमें जो चक्के ढीले होते हैं इसकी वजह क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये जो पीछे आवाज़ आती है मतलब चलते चलते ब्रेक मारने पे? नहीं हाँ? चलते हुए में आती है कभी कभी कटड़ कटड़, फिर जैसे रोकते हैं गाड़ी फिर बंद हो जाती है, फिर चलने लगते हैं कभी आती है इस वाले में ही, बीच वाले में ही? वो एहसास ही नहीं होता। चलिए चलिए चलिए। वो बहुत ढीला, खिला हिला 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 खिलाइए एक बारी। ओ भाई ये जो पीछे आवाज आती है मतलब चलते चलते ब्रेक मारने पे? नहीं हाँ? चलते हुए में आती है कभी कभी कटड़ कटड़, फिर जैसे रोकते हैं गाड़ी फिर बंद हो जाती है, फिर चलने लगते हैं कभी आती है इस वाले में ही, बीच वाले में ही? वो एहसास ही नहीं होता चलती हुई। चलो उसको चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। इसकी ट्रॉली में जो चक्के में ड्राइवर साहब का कहना था कि आवाज़ आती है, और उसमें देखते हैं खोल के क्या प्रॉब्लम है। आया नहीं, आया टायर वाला आया नहीं? पचाने वाला नहीं होता अभी तो पचा नहीं सकता 100 ग्राम की। कितनी की आवाज़ है इसमें? ये तो मेरे ख्याल से ग्रीस भी पता नहीं कब हुई होगी इसमें। सब हो रखा काम तो ऐसे नहीं है तो नहीं हो रखा। कब कराया था? मतलब 5 अभी बिल पड़ा मेरे पास 4 महीना पहले का। इसी का? हाँ सारे ट्राली का, मतलब चक्के ग्रीस का? हाँ। तो फिर एक बार उसे, चलो एक बार ही पता लग जाएगा। आवाज़ कचर कचर की ब्रेक मारने पे वैसी आती है? चलती हुए में आती कटड़ कटड़। तो क्या पता इसमें से आ रही है उसमें से या किसी और चीज़ में से आ रही है? वही तो चेक लगे ले दिखा। ये टायर खत्म घुमा घुमा तो देखो ना, तो एक बार टायर खुलवा, ये तो चक्का घूम के पता लग जाएगा। देखो ना, सुन तो बढ़िया तो देखो ना का भगा देख का होगा ना। हां ले, ये है 40 में देख। इसे सुन मेरी बात। हां पन्ना ला पन्ना वो वासी है मारिए, राड दिए राड। बहुत ढीला हो रहा है। इधर आ जा बस। बहुत बढ़िया। क्या करता है तुमने? कितना ढीला करा था? नहीं ढीला नहीं करा हमने, मतलब मैं किया हल्का वासी करा रहा है। हल्की सी छोटी मारी थी इसमें। हां लगा सब मतलब पता लग गया खुल गया। बहुत बढ़िया। बस रुक जा। चक्का तो थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। अब नहीं है प्ले, अब नहीं होने का। अब दोस्तों आपने देखा मतलब ट्रॉली का जो चक्का था वो मैंने सुबह तो चेक ही नहीं करा, मैं उस ट्यूब एक्सल में ही मतलब ट्यूब को ही देखने लग गए थे जो घोड़े के ट्यूब एक्सल में दिक्कत थी। अब दोस्तों देखो यही फ़र्क होता है, देखो जब ये चक्के इन्होंने ग्रीस कराए होंगे ना तो ये ढीले होंगे या जो भी है। चलो अब मैंने चेक करा तो उसमें 4 हाथ टाइट हुआ था, इतना ढीला था चक्का। अब देखो 3-4 महीने पहले ड्राइवर ने बताया कि पर्चा भी पड़ा और ग्रीस करवाए थे ट्रॉली के चारों चक्के, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ भी करेगा, सब कुछ करेगा अगर आपका चक्का लूज़ होगा तो। ये भी ढीला? चलिए चलिए चलिए। वो बहुत ढीला, खिला हिला 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 खिलाइए एक बारी। ओ भाई फिर तभी तो तुम्हें दोनों चक्के तुम्हारे ढीले हैं, इसलिए तो आवाज। काम हुआ था 4 महीने पहले, वो कई दूसरे ड्राइवर ने कराया था। अच्छा तो ये चारों नहीं करवाए थे, सिर्फ बीच बीच का? अब इसका मेरे को नहीं नॉलेज, बाकी मेरे को जहाँ तक पता है इसका बिल इसी जोड़ेगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है मतलब इसमें जो चक्के ढीले होते हैं इसकी वजह क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब दोस्तों अक्सर देखा जाता है जो ट्रक के टायर होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, चक्के ढीले क्यों होते हैं इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वैसे तो मैं आपको सबको बता ही दूंगा, इसमें अब ये वीडियो इसी के ऊपर बना रहा हूँ मैं, भाई ये चक्के ढीले क्यों होते हैं आगे दिखाता हूँ आपको। सीटें इसकी ना दोनों ही बना देते हैं। हाँ फिर कल को फिर दिक्कत ना हो इधर की भी। कहाँ से? सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुड नाइट ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया रहना। और दोस्तों अक्सर ये सवाल किया जाता है कि चक्के ढीले बार बार क्यों होते हैं। जैसे कि ये गाड़ी हमारे पास आई है और इस भाई ने दोस्तों भी 3-4 महीने पहले चक्के ग्रीस करवाए, और ग्रीस होने के बाद तो दोस्तों 1-1 साल तक चक्के ढीले नहीं होते। समझ लो जिस गाड़ी के चक्के ढीले होने लग गए हैं ना, उस एक्सल में जो गुल्ले की सीटें ये मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, समझ लो वो कट चुकी हैं। आप चाहे उसमें बैरिंग नया डाल लो, चाहे शिमों से सेटिंग कर लो, चाहे आप ग्रीस करो, चाहे सुक्के सेट करो, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो लूज़ होना चालू हो जाएंगे 101%। जब तक इसकी सीटें नहीं बनेंगी ना जैसे हम ये बना रहे हैं।
अब हम इसका जड़ से रोग निकाल देंगे। इसकी सीटें वेल्डिंग करके लेथ मशीन पर, वो आगे पूरी वीडियो देखना, आपको दिखाएंगे और कैसे बनाएंगे वो सब कुछ आप प्रोसेस देखना। और दोस्तों ये चीज़ है बिल्कुल जड़ से काम बिल्कुल ख़त्म करना। अब यहाँ पर एक गलती मैं बताऊँगा, जो मैकेनिक भाई हैं अपने, जो चक्के ग्रीस करते हैं ना, अब ये चीज़ उनको देखनी चाहिए। अब देखो हमारे पास कोई गाड़ी आती है ना, अब मैंने चक्के चेक करे, पहले तो लड़का मेरी शॉप का जो है वही बता रहा था कि चक्के में आवाज़ आ रही है, मैंने कहा आवाज़ नहीं है। फिर जब मैंने खुद चेक किया तो मुझे चक्के ढीले, और दोनों साइड देखे तो दोनों साइड के। तो इसका दोस्तों हमने एक्सल खुलवाया है ये वाला, और एक्सल की इसकी सीटें दोनों वेल्ड करेंगे, और उसके बाद चक्का ढीला क्या कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि चक्के दोस्तों इसलिए ढीले होते हैं क्योंकि इतने पुराने एक्सल हो जाते हैं चल चल के, तो जहाँ पर कोण है ना वो कोण नहीं घूमती, मतलब वो कट जाती है। वो आगे पीछे चक्के जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो की स्टार्टिंग में, वो आप अंदर हाथ मारोगे बाहर मारोगे तो डग डग हिलेगा। और जब गाड़ी चलती है तो यही ड्राइवर का कहना था कि जब गाड़ी चलती है तो आवाज़ आती है डग डग की बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आपके सामने फिर वो चक्का मैंने टाइट करा और कम से कम 3-4 हाथ भी लगे उसको। अब वो दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब हम वेल्ड कर देंगे, एक बार इसको सेट कर देंगे और गाड़ी चलेगी बेहतरीन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो इसको सीटों को वेल्ड करते हैं। और जब भी आपके चक्के ढीले होने लग गए हैं ना, तो दोस्तों आप समझ जाना आपको एक्सल खुलवाना पड़ेगा, उसकी सीटें आपको बनवानी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आपको किसी मैकेनिक ने अगर कह दिया कि आप इसको चक्के ग्रीस करवाइए, हम इसकी शिमों से सेटिंग कर देंगे, वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आफ्टर 1 मंथ 1.5-2 महीने बाद वो फिर दोबारा आप जैक लगाकर चेक करोगे तो वो फिर दोबारा लूज़ आएगा। तो ये क्यों होते हैं चक्के ढीले? ये इसलिए होते हैं चक्के ढीले क्योंकि वो कुछ टाइम चल चल के वो ढीले हो जाते हैं, कट जाती हैं उनकी सीटें। तो आइंदा आप ध्यान रखना, जब भी आपके चक्के ढीले हों तो एक्सल खुलवाएं, उसको वेल्डिंग करवाएं, लेथ मशीन पर सीटें बनवाएं। तो आपको आगे दिखाता हूं, आप कंटिन्यू रखिए। इसको मैं वेल्डिंग कर दूं, और एक साइड के भी ढीले, दोनों साइड के इसके ढीले थे, उधर वेल्डिंग कर दिया, इसको मैं वेल्ड कर रहा हूँ और इसको लेथ मशीन पर लेके चलते हैं दोस्तों, फिर आगे का काम आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों कौन कौन भाई हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अभी कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों 25 साल हो गए मुझे भी, 26 करीब करते हुए काम। तो चीज़ों का देखो, इतनी गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं, ये काम जड़ से काटने वाला है, इसके बाद ये ढीले होंगे ही नहीं। हाँ कभी 2-4 साल हो गए तो फिर दोबारा शायद सीटें कट जाएं, दोबारा वेल्डिंग। कोई भी चीज़ है उसका एक ख़त्म टाइम ज़रूर आता है। कोई भी आदमी है वो उसने बूढ़ा होना है, कोई भी लोहा है उसमें जंग भी लगेगा, ख़त्म भी होगा। तो चीज़ को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो आई होप आप समझ गए होगे। चलो इसको वेल्डिंग करके लेथ मशीन पर लेकर चलते हैं दोस्तों। और लीजिए दोस्तों, ये सीटें बिल्कुल वेल्डिंग करके और 10-15 मिनट के बाद इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, नहीं तो हाथ फूकने वाला। ये देखो इधर पूरा धुआं निकल रहा है, तो मैंने अभी वेल्डिंग करी है, तो लेकर चलते हैं लेथ मशीन पर। और दोस्तों लेदर भी हमने देखिए लगा दिए हैं, और यॉर्क के ही लगाए हैं ओरिजिनल, ये भी रेडी है। और ड्रम टर्न करवाएंगे इसका। और उससे पहले ये एक्सल जो है, इनका एक्सल, इसकी चूड़ी सीटें बिल्कुल जो सीटें हैं वो वेल्ड कर दी गई हैं भाई। इसको तैयार कराएंगे, सबसे पहले यही मेन काम है, उसके बाद तो फिटिंग का ही काम बाकी है बस। चलो क्या अड़ गया, चलो एक पासे कर दे रैम, अनमोल एक रैम पासे कर दे, इधर कर दे गड्डी वाली। चल अब दोस्तों हमको इस एक्सल को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेथ मशीन आपको पता ही है हमारे पास है, और इसको हम ऊपर मतलब सीधा करेंगे और बनाएंगे। कहीं बाहर आने जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सारा कुछ सेट करके हम खुद इसमें चक्का फिट फुट करके सब कुछ गाड़ी फिर बाद में रवाना करेंगे। तो पहले तो इसकी सीटें बनाते हैं एक साइड की, फिर दूसरी साइड की बनाएंगे। और सब कैसे बनाते हैं, हमने इसको कैसे बनाना है, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगी सब कुछ।
अब दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताना कि ये मैं ग्राइंडर से इसमें गुल्ले में क्या कर रहा हूँ। सब रेतियों से करते हैं और मैं ये ग्राइंडर से क्या कर रहा हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात ही मैंने पूछ ली। चलो आपके कमेंट का वेट रहेगा, देखते हैं। सही है ना, बताओ बताइए। होगा पलट का हो गया। हाँ बट ठीक है, कोई नहीं ये भी दिखा, कौन दोबारा बस बट ठीक है, बस सही है सेट है एकदम, सीटे सूटे सब मिस्त्री का मान है जी। बट ठीक है, हटाओ। और दोस्तों एक्सल की सीटें हमने बना दी हैं। देखो दोनों साइड की, एक साइड की तो कटी हुई थी इसलिए बार बार बैरिंग टूट रहे थे। अब एक ही लाइन में दोनों सीटें बनी हैं और ये भी कर दी है, उधर की भी कटी हुई थी लेकिन हमने दोनों साइड की बनाई हैं और एक साइड की कटी हुई थी। बस इसको लगाते हैं, चेक करते हैं और लेकर चलते हैं ट्रॉली के नीचे। और दोस्तों हम ये एक्सल देखो सीटें बन गई हैं, आपने देख ली हैं और कैसे बनाई हैं और सारा आपको दिखा दिया। और ये जो एक्सल है हम पहले भी प्रेस कर सकते थे, मतलब सीटें बनाने से जब मैंने वेल्डिंग करी थी पहले भी हम इसको प्रेस कर सकते थे, लेकिन ये सीटें बनाने के बाद हमने क्यों प्रेस करा है, अब ये प्रेस करेंगे हम। ये हम पहले भी प्रेस कर सकते थे लेकिन बाद में क्यों कर रहे हैं, ये बहुत टफ सवाल है। देखता हूँ कितने बंदों को पता होगा, लेकिन ये बहुत गहराई का है, लेकिन बहुत मुश्किल ही बता पाएंगे। ये तो मैं शायद बता सकता हूँ, लेकिन जिसने लेथ मशीन का काम करा है वो इसका जवाब, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, वो ही भाई देगा, नहीं तो और किसी को नहीं पता होगा इस चीज़ का कि ये सीटें बनाने के बाद हम इसको क्यों प्रेस कर रहे हैं। देखते हैं कितने भाई इसका जवाब देते हैं। चलो इसको प्रेस करते हैं दोस्तों। नीचे से थोड़ा क्रैक भी था और वो आपको दिखाया भी है मैंने, नहीं दिखाया तो अभी दिखा दूंगा। और उसको वेल्डिंग करेंगे फिर नीचे लगाते हैं गाड़ी में।
और दोस्तों देखिए एक्सल हमने दबा दिया है 30-35 टन के हिसाब से। यहाँ से एक क्रैक था, हमने झीरी दे दिया ग्राइंडर से। अब इसको वेल्ड करेंगे और टिप पे इसमें वेल्ड करते हैं और लेकर चलते हैं गाड़ी में। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।